जय भीम दोस्तों। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि हमें पूजने की जगह है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं ये किताब लेके आया हूँ जिसका नाम है गुलामगिरी। ये महात्मा ज्योतिराव फूले उनकी लिखी हुई किताब है, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ और साथ में ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी इस किताब को पढ़ सके। मतलब मैं अकेले नहीं पढ़ना चाहता, बाकी लोग भी इसको देख सकें, पढ़ सकें। और शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसको, इसमें क्या कुछ है लिखा हुआ। महात्मा जी ज्योतिराव फुले ने क्या लिखा है इसमें। तो इनमें महात्मा ज्योतिराव की फोटो भी है। ये है महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए हैं। इसमें पहले जो है प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में इसमें तकरीबन 4 से 5 पृष्ठ हैं। तो पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें हो सकता है कि एक बार में 2 पेज से ज़्यादा ना पढ़े जाएं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में, सैकड़ों साल पहले जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई, तब से आज तक शूद्र आदि अति शूद्र यानी अछूत समाज लगातार जुल्म और शोषण का शिकार हो रहा है। ये लोग कई तरह की यातनाओं और दुखों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस किताब को लिखने का मकसद यही है कि दबे कुचले समाज की दयनीय दशा पर सभी का ध्यान जाए, इस बारे में गंभीरता से विचार करें और ऐसे उपाय किए जाएं कि आगे से शूद्र यानी अछूत लोग अपने आप को ब्राह्मण, पंडित, पुरोहितों के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक अन्याय व अत्याचार से कैसे मुक्त कर सकें। यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ब्राह्मण, पंडित, पुरोहितों का राज आए हुए लगभग 3000 साल से भी अधिक समय बीत चुका है। वे लोग विदेश से यहाँ आए और उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले किए, इन्हें अपने घर बार व जमीन जायदाद से बेदखल किया और अपना गुलाम यानी दास, दस्यु, असुर बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़े अमानवीय व्यवहार किया, क्रूरतापूर्ण दंड दिए। समय गुजरता गया और ब्राह्मणों को लगा कि मूल निवासियों को भविष्य में यह पता न लगे कि उन्हें आक्रमण कर धोखे से गुलाम बनाया था, तो उस इतिहास के प्रमाणों को पुरोहित वर्ग ने नष्ट कर दिया। ब्राह्मण वर्ग ने यहाँ के शूद्र अछूतों पर अपना प्रभाव जमाने, वर्चस्व व राज कायम करने के लिए कई तरह की चालाकियों और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे। मूल निवासी शोषण के शिकार होते रहे और ब्राह्मण निरंतर सफल होते रहे। उस समय शूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हो चुके थे और सत्ता पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का ही कब्जा था। आगे जाकर अछूतों की शिक्षा करने का अधिकार छीनकर उन्हें अनपढ़, ज्ञानहीन बना दिया, जिसके कारण ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के लोग शोषण की जालसाजी व कुटिलता को ये समझ ही नहीं पाए और कभी ध्यान नहीं दिया। नियति समझकर ब्राह्मणों की गुलामी करते रहे। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हमेशा के लिए शूद्रों को गुलाम बनाए रखने के लिए सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए तरह तरह के झूठे, अवैज्ञानिक, काल्पनिक ग्रंथों की रचना कर दी। यही नहीं, उन ग्रंथों में जोर देकर यह भी लिख दिया कि ईश्वर ने शूद्रों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वे जीवन भर ब्राह्मणों की सेवा करते रहें तथा सिर्फ वही काम करें जिससे ब्राह्मण वर्ग को खुशी होती हो, यानी ब्राह्मण की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करें। ऐसा पुण्य काम करने से शूद्र अछूतों को ईश्वर की प्राप्ति होगी और इसी से उनका जीवन सफल होगा।
अब यदि कोई इन ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा भी सोच विचार करे तो यह मालूम हो जाएगा कि ये ग्रंथ ईश्वर के द्वारा रचित है या नहीं। सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। हमारा तो यह कहना है कि ब्राह्मणों ने ऐसे ग्रंथों से उस सर्वशक्तिमान को समस्त जगत के निर्माता परमेश्वर को भी छोटा बना दिया। उन्हें हमें विश्वास है कि कोई समझदार व ईमानदार ब्राह्मण भाई भी हमारी बात का जरूर समर्थन करेगा। वैसे उन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है। उन्होंने शूद्र अछूतों को बहुत दुख दिए हैं और वे लोग धर्म के नाम पर इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई का शोषण कर इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई का शोषण कर अन्याय अत्याचार करना एक भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को सृष्टिकर्ता के कारण उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। इसीलिए एक समझदार ब्राह्मण भाई को खुद के स्वार्थ की बजाय न्याय व इंसानियत के आधार पर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो उन झूठे काल्पनिक ग्रंथों को देख पढ़कर बुद्धिमान, विवेकशील व वैज्ञानिक सोच के अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य विद्वान लोग भी यही कहेंगे कि इन ग्रंथों को सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर रचा है तथा ब्राह्मण का प्रभाव व वर्चस्व कायम रहे, इसलिए ब्राह्मण पुरोहित वर्ग को ही महत्व दिया है। यही नहीं, उन्हें ईश्वर से भी ऊंचा कहा गया है। ऊपर जिन देशों के निवासियों की चर्चा की गई है उनमें से अंग्रेजों ने तो कई जगहों पर इतिहास की किताबों में यह साफ लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए शूद्रों अछूतों को अपना गुलाम बनाया। ऐसे ग्रंथों की रचना कर ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितना हीन व छोटा बना दिया है। जरा सोचिए, ईश्वर ने शूद्र, अति शूद्रों तथा अन्य सभी को अपनी रची हुई सृष्टि की वस्तुओं का भोग करने की आजादी दी है। उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण, पंडे, पुरोहित वर्ग ने सरासर झूठे ग्रंथ के द्वारा सबके अधिकार छीन लिए और खुद सबसे ऊपर आसीन हो गए। हमारे कुछ ब्राह्मण भाई यह सवाल कर सकते हैं कि ये सारे ग्रंथ झूठे हैं तो शूद्र अछूत वर्ग के पूर्वजों को इन ग्रंथों पर आस्था क्यों थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग आस्था क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि आज की इस प्रगति के युग में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बात, विचारधारा या नियमों को जबरदस्ती थोप नहीं सकता। आज सभी को अपनी बात, अनुभव, विचार प्रकट करने, बोलने व लिखने की आजादी है। ऐसे में यदि किसी समझदार व्यक्ति के पास कोई झूठा आदमी जाए तो वह किसी बड़े आदमी के नाम से एक झूठा पत्र उसे दे तो उस सयाने आदमी को भी कुछ समय के लिए भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में वह झूठ सामने आता है तो उस सयाने व्यक्ति को अपने साथ हुए झूठ व चालाकी का पता चलता है। जब ऐसी दशा आज है तो उस काल में जब शूद्र, अछूत, पंडित पुरोहितों के शोषण व अत्याचार से पीड़ित थे और उन्हें शिक्षा से वंचित कर ज्ञान विहीन, अनपढ़, अज्ञानी बना दिया था, तो उन्हें शोषण व गुलामी का एहसास ही नहीं हुआ और निरंतर दयनीय दशा की ओर गिरते गए। इसी दौरान ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए और योग्य होने के नाम पर झूठे ग्रंथ तैयार किए। शूद्रों के दिलो दिमाग को ग्रंथों में लिखी बातों की ओर मोड़कर ठगा, गुलाम बनाया और आज भी कई पंडे पुरोहित लोगों को गुमराह कर धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। यह व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा कि ऊपर उदाहरण में कहा गया है। ब्राह्मण, पंडे, पुरोहित अपना पेट भरने के लिए अपने स्वार्थ की खातिर अनजान, भोले, अनपढ़ शूद्रों को उपदेश के नाम पर
बार बार यह बताते रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र नीचा है और ब्राह्मण को सेवा कर प्रसन्न रखना ही उनका धर्म है। इससे जो पूजा भाव ईश्वर के प्रति होनी चाहिए वह भावना ब्राह्मणों के प्रति करने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित को ही पूजनीय मानकर शूद्रों ने स्वयं को ब्राह्मणों की गुलामी व सेवा में समर्पित कर दिया। यदि कोई छोटा शोषण, यह कोई छोटा शोषण नहीं है, मामूली बात नहीं है। ब्राह्मणों को ईश्वर के सामने इस घोर अन्याय का जवाब देना ही होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों की छाप शूद्रों के मन में इतनी गहरी बैठ गई है कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने शूद्रों को गुलाम बनाकर रखा, उनसे लड़कर आजाद होने की बजाय जो हमारी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही कुछ अज्ञानी शूद्र कमर कसकर लड़ने को तैयार हो गए हैं। यह भी एक अजीब स्थिति है कि शूद्रों का भला कर रहे हैं उन्हें ही यह लोग कहते हैं, हम पर उपकार दया ना करो, हम तो अब जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ऐसा कहकर ये लोग शांत नहीं होते बल्कि उनसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। यह बहुत गलत है। वास्तव में हमें गुलामी से मुक्त कराने वाले जो भले लोग हैं, उनको हमें आजाद कराने से कुछ लाभ होता है, ऐसा नहीं है। उल्टा उन्हें अपने सैकड़ों साथियों का बलिदान करना पड़ता है। जुनून व साहस के इस मिशन में उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है, संकटों की आग में झोंकना पड़ता है। अब यदि हम इस विषय पर गहराई से सोच विचार करें तो दूसरों की भलाई व हितों की रक्षा के काम की अगुवाई करने का उनका मकसद क्या है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हर व्यक्ति के लिए आजादी बहुत जरूरी है। यह उसकी बुनियादी जरूरत है। जब मनुष्य हर लिहाज से आजाद होता है तो उसके मन में पैदा होने वाले विचारों व भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का अवसर मिलता है। और यदि वह स्वतंत्र ही नहीं है तो वह अपने महत्वपूर्ण विचार लोकहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है और समय गुजर जाने के बाद वे विचार लुप्त हो जाते हैं। आजाद होने के मनुष्य अपने मानवीय हकों को हासिल कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। इस जगत के निर्माता तथा सर्वसाक्षी परमेश्वर ने सभी जनों को खुद के स्वार्थ के खातिर जिन दोगी लोगों ने दबा कर रखा है, ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकारों को छीन लेने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शोषितों पीड़ितों को आज़ादी देकर शोषण व अन्याय से मुक्त करके उन्हें सुखी बनाना, यही तो खतरा लेने वाले उन उपकारी लोगों का उद्देश्य है। वाह वाह, उनका यह उपकार का कार्य कितना सराहनीय है। उनका यह मकसद कितना अच्छा होने के कारण ही वे जहां जहां गए परमेश्वर उन्हें सफलता प्रदान करता रहा और आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कामों में कामयाबी मिलती रहे। यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी का कल दोबारा से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।